हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। हम लोग पिछले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 2 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन और उस पर कुछ एग्जाम्पल को हमने डिक्लेयर किया था। और आज हम देखेंगे जो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उस 6 का रेंज और डोमेन क्या होता है। हमने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। अब इसको इस टेबल को हमें समझना है कि ये जो टोटल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस सब का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। याद रहे नाम ही है फंक्शन। फंक्शन जो होता है, जैसे हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन f a से b में फलन होता है, क्या बोला, a से b में एक फंक्शन होता है तो a को हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और बी को कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका डोमेन हो जाता है और बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन तो आप समझ गए कि यहाँ देखना है कि जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स किस सेट से किस सेट में फंक्शन होता है। तो यहाँ एक ही जगह पे जो आएगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। अब रेंज देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे एफ एक्स बराबर कुछ दिए हुए रहते हैं तो उसका इस को डोमेन में से वह वैल्यू छांट के लिखना होता है जहां तक वो वैल्यू जा सकता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में अगर फंक्शन का में अगर एफ में कुछ अवयव अगर ऐसे हो, जैसे मान लिया 1 1 है, 2 3 है, 3 4 है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है 1 2 3 ये आपका डोमेन हो जाता है और सेकेंड अवयव जो होता है 1 3 और 4 ये आपका रेंज हो जाता है। तो सेकेंड अवयव को हमने क्या कहा? रेंज, और फर्स्ट अवयव को डोमेन। लेकिन फंक्शन के केस में ये सेट ए और ये डोमेन दोनों बराबर हो जाते हैं। ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। तो फंक्शन के केस में डोमेन और ये सेट ए एक ही बात हो जाती है, लेकिन कोडोमेन जो है सो रेंज का सुपर सेट होता है। मतलब ये जो अवयव होंगे वो सेट बी में से ही होगा। तो क्या देखा हमने कि रेंज ए बताता है कि एफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है जब एक्स का वैल्यू इस सेट ए में से हो। क्या बोला हमने कि अगर y बराबर सपोज करते हैं, हम आपको दे दिया एफ एक्स, या क्वेश्चन मान लेते हैं एफ एक्स बराबर आपको कुछ हमने एक्स स्क्वायर दे दिया, तो x का वैल्यू इस सेट ए में से डालना है। x का वैल्यू क्या डालेंगे? इस सेट ए में से डालेंगे, तो उसका स्क्वायर करके y निकलेगा। तो y का जो जो वैल्यू आएगा वो रेंज कहलाएगा। मतलब रेंज क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स हो तो x का मान डोमेन से प्रत्येक अवयव को डालेंगे तो y का वैल्यू जो जो आएगा वो सब उसके रेंज में होता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं, इस टेबल में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन देखेंगे। तो हमने क्या देखा? पहला है y बराबर साइन इनवर्स एक्स। y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, मतलब एफ एक्स का मान आपको साइन इनवर्स एक्स मिल गया। तो आपको देखना है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि x का वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी एंगल हम नहीं दे सकते हैं, और x सब वैल्यू भी हम नहीं दे सकते हैं। अगर जनरल दे दीजिएगा तो ये परिभाषित ही नहीं होगा। तो हमको x का वह वैल्यू चूज करना है जिससे साइन इनवर्स x क्या हो? परिभाषित हो जाए। साइन इनवर्स x क्या हो जाए? परिभाषित हो जाए। तो आपको यही लिखा गया है कि -1 और 1 के बीच में x का वैल्यू कोई भी डालिए। आप -1 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, बड़ी कोष्ट में, मतलब क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि
x का वैल्यू -1 भी होगा, 1 भी होगा, और ये दोनों के बीच में कोई भी डालिए तो ये फंक्शन परिभाषित हो जाएंगे। ध्यान दें, y बराबर साइन इनवर्स x है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा वो आपका डोमेन देगा, और y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ये आपका रेंज देता है। तो x का वैल्यू आपको साइन इनवर्स जब रहेगा तो आपको याद रखना है कि -1 और 1 से -1 से लेकर 1 तक ही देना है। आप चाहे जैसे यहाँ पर अगर आप चाहे 2 तो x का वैल्यू 2 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 2 डालिएगा तो साइन इनवर्स 2 का कोई भी नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ इससे बाहर आ गया ना 2। आपको x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही डालने हैं। तो इसके बीच में अब x डालिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो y होगा, और यही आपका रेंज देगा। तो रेंज आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही आने वाला है। तो क्या देखा हमने कि y बराबर साइन इनवर्स x है, तो x का मान -1 से 1 के बीच में रहेगा, और y का मान जो आएगा वह -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि ये दोनों भी शामिल है और इसके बीच वाले तो है। ठीक उसी तरह से हम cos इनवर्स x का देखते हैं। तो cos इनवर्स x में भी आपको x का वैल्यू जो है सो -1 और 1 के बीच में ही देना होगा। x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही देना होगा, और उससे y का जो वैल्यू आएगा वह 0 से लेकर पाई तक ही आएगा। 0 से कम नहीं आएगा और पाई से ज्यादा नहीं आएगा। क्या बोला हमने, जब y बराबर आपका cos इनवर्स x रहेगा तो इस केस में x का वैल्यू जो होगा वह -1 से 1 के बीच में रहेगा। ये भी हो सकता है, बड़ी कोष्ठ में घेरने का मतलब है कि -1 और 1 भी शामिल है, और y का जो वैल्यू आएगा वह 0 से पाई तक ही रहेगा। क्या देखा हमने कि y बराबर जब cos इनवर्स x है तो x जो डोमेन देता है और y रेंज देता है। तो x का मान -1 से 1 तक रहेगा और y का मान 0 से लेकर पाई तक रहेगा। ठीक उसी तरह से तीसरा देखते हैं हम, y बराबर tan इनवर्स x। तो इसमें जो x का मान है आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, सबके लिए परिभाषित हो जाएगा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप टोटल रियल नंबर डाल सकते हैं। इस सब में है जो रेस्ट्रिक्शन था -1 और 1 के बीच में ही डालना है, 1 से ज्यादा नहीं लेना है और -1 से कम नहीं लेना है। यहाँ tan इनवर्स x में आप x के जगह पर कुछ भी डाल दीजिए, उसका आपका वो डिफाइंड हो जाएगा और उसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसी r को हम लोग, r का मतलब हो गया टोटल रियल नंबर, या r को ही हम लोग लिखा देते हैं सीधा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। क्या बोला हमने, जैसे ये कोई संख्या रेखा है तो 0 होता है, इधर 1 2 बढ़ते जाइए, इधर -1, कहाँ से कहाँ तक, इधरों इन्फिनिटी तक चले जाइए, इधरों इन्फिनिटी तक चले जाइए, यानी माइनस में भी इन्फिनिटी प्लस में भी इन्फिनिटी, मतलब टोटल रियल लाइन आ जाएगा। मतलब रियल नंबर का कोई भी वैल्यू आप इसमें x में डाल दीजिएगा तो आपका y का वैल्यू निकलेगा, और y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो इसका मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। -π/2 भी नहीं आएगा और π/2 भी नहीं आएगा। ओपन है, यहां हमने छोटी ब्रैकेट में घेरा, इसका मतलब है कि y का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगा। y का मान -π/2 नहीं होगा और π/2 नहीं होगा। ठीक है, छोटी ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये दोनों को छोड़ के उसके बीच वाला वैल्यू सिर्फ होगा। अब बड़ी कोष्ठ है, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा और बीच वाला भी होगा। तो यहाँ हमने तीसरा tan इनवर्स x का डोमेन देखा। डोमेन में कोई झंझट नहीं, टोटल रियल नंबर आएगा और रेंज में आपका -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। ठीक उसी तरह से y बराबर cot इनवर्स x का देखते हैं। तो इसमें x का क्या वैल्यू है, ये भी क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan थीटा
क्या होता है 1/cot थीटा। मतलब अगर ये रियल नंबर है तो वो भी क्या आ जाएंगे 1/r, भी आपको r ही आते हैं। मतलब इसका भी आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, ये परिभाषित हो जाएगा। मतलब cot इनवर्स x का डोमेन आपका रियल नंबर मिल गया। और इसी तरह से इसमें भी जब डालिएगा तो y का जो वैल्यू आएगा वह 0 से लेके पाई के बीच में आएगा। इसमें भी ओपन इंटरवल दिया है हमने, 0 से लेकर पाई के बीच में रहेगा y का मान। आप कोई भी रियल नंबर डालिएगा cot इनवर्स के साथ तो आपका आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, पाई से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नहीं, 0 भी नहीं आएगा आपका, पाई भी नहीं आएगा। चलिए अगला है 5वां है y बराबर आपका सेक इनवर्स x। y बराबर क्या है, सेक इनवर्स x है। अब इसको समझ लेते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े थे सेक थीटा किसका होता है, 1/cos थीटा होता है ना। तो यहां से सेक इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स, अगर ये सेक होगा तो ये हो जाता है cos इनवर्स में 1/x। मतलब छोड़िए हटाइए, हम इतना तो जानते हैं कि cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, सॉरी सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है cos का। मतलब cos वाला वैल्यू आप छोड़ दीजिए, cos वाला वैल्यू छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे अगर यहां मान लेते हैं टोटल ही लाइन है, अब इस लाइन में आपका ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर फिर -1, -2, -3। तो आपको क्या करना है, cos, चूंकि सेक cos का रेसिप्रोकल होता है इसीलिए cos वाला ही वैल्यू छोड़ दीजिए, अब बचा सो इसका डोमेन हो जाएगा। तो -1 से 1 तक, मतलब यहां से यहां तक आप छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया, ए से इधर, मतलब -∞ से लेके -1 तक, और फिर इधर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि इतना तो हमको छोड़ देना है। यानी x का वैल्यू क्या हो गया, या तो हम कह देंगे कि टोटल में से इतना को हटा लेना है। आई टोटल लाइन को क्या लिखते हैं हम लोग, r लिखते हैं। तो r में से हमको घटा लेना है, किसको, -1 से 1 को, ओपन इंटरवल। क्या करना है, टोटल रियल नंबर में से इतना को हटा लेना है। यहाँ -1 और 1 आएगा, शामिल नहीं है इसमें, ओपन का मतलब है नहीं शामिल है। मतलब रियल नंबर में -∞ से -1 तक लेंगे, 1 को छोड़कर, -1 को छोड़कर ऐसे इधर तक घटाना है, एक बीचे वाला वैल्यू घटाना है, इसको और इसको नहीं। या इसी को आप चाहे तो कह सकते हैं, अगर डिटेल करेंगे तो, जो -∞ से 1 तक जाएंगे और फिर इधर 1 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। आप दोनों को मिला दीजिए, यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों सेट को मिला दिया। तो ये आपका सेक इनवर्स x का डोमेन हो गया। और रेंज जो आएगा आपका ठीक उसी तरह से, cos का क्या है रेंज, 0 से पाई, तो इस 0 से पाई में आप सिर्फ खाली π/2 घटा दीजिए, 0 से पाई में से आपको π/2 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि π/2 डालिएगा इसमें तो ये अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। सेक मालूम है, सेक इनवर्स, सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित, इसीलिए 90 छोड़कर बाद बाकी आप cos वाला टोटल 0 से पाई आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अब बचा कॉसेक, कॉसेक का भी आपका यह ठीक ऐसे ही इसी तरह से रेंज यही हो जाएगा। और डोमेन आपका -π/2 से π/2 हो जाएगा, उसमें केवल 0 छोड़ देना है, क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, अर्थात अपरिभाषित हो जाता है। मतलब कॉसेक इनवर्स में 0 छूट जाएगा, सेक इनवर्स x में π/2 को छोड़ देना है। ये टोटल माइनस, चूंकि इसका यह साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन वाला आपका ये है, तो इसमें से केवल 0 को छोड़ देना है। तो क्या देखा हमने, ये रहा आपका टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया।
तो इस टेबल को आप लोग कोशिश करें जो याद कर ले, अन्यथा भी हम जिस तरह से समझाएं उस तरह से 1-2 बार टेबल को अपने से बनाइए, उम्मीद है याद हो जाएगी। अब हम इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपका 12th क्लास में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल इस पर कैसे आ सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक आप ये बता सकते हैं, क्वेश्चन है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो y बराबर क्या होगा। आपको बताए थे y बराबर साइन इनवर्स x है, मतलब x डोमेन देता है और y रेंज। x पूछे मतलब डोमेन बताइए, y पूछ रहा है मतलब रेंज बताइए। तो y का वैल्यू आप साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। y का वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2। तो आपका आंसर हो गया क्या, -π/2 से y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। यहाँ बड़ी ब्रैकेट रहेगा तो लेस देन इक्वल टू लगाइएगा, छोटी ब्रैकेट रहेगा तो सिर्फ लेस देन। में दोनों तरफ बड़ी कोष्ट है मतलब क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू भी लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। यानी y का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों के बीच में तो होगा ही, तो बीच में लिख दिया ये दोनों के बीच में, ये दोनों भी शामिल है मतलब बड़ी कोष्ट है, क्लोज इंटरवल है, इसीलिए यहाँ इक्वल टू भी हमने लगा दिया। ठीक उसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अब आप भी सवालों का जवाब दे सकते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन है y बराबर आपका साइन इनवर्स x ही रहे और आपसे पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, बताइए। x पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है, हाँ ठीक है, डोमेन। क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछा। तो डोमेन इसका क्या होता है, -1 से 1, यानी x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में आया, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू लगाइए। ठीक है, हो गया आपका आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, केवल टेबल याद कीजिए, इस तरह के सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आप ही से पूछते हैं, यदि y बराबर आपको tan इनवर्स x दे दे, आप पूछे जो इसका रेंज बताइए, तो रेंज पूछे तो मतलब y पूछ कहे चाहे रेंज कहे के बात है, फिर x का वैल्यू पूछे या फिर डोमेन पूछे की बात है। तो बोलिए x बराबर क्या होगी, x का मतलब डोमेन, तो x का मतलब आपका डोमेन हो गया। तो चलिए tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, टोटल रियल नंबर है। क्या है, टोटल रियल नंबर है, या इसी को आप कह दीजिए क्या, -∞ से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या हो गया, -∞ और इन्फिनिटी के बीच में x होता है, तो लेस देन इक्वल टू आंसर। या इसी को आप चाहे अगर ये वाला r लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, जो x बिलोंग करेगा किसमें, r में। अगर सेट दीजिएगा तो बिलोंग्स टू का चिन्ह दीजिए, नहीं तो इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही बात है। अगला सवाल देखिए, देखिए बहुत सारा सवाल हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको खुद हो जाएगा। देखिए यदि y बराबर आपका cos इनवर्स x हो तो y का वैल्यू क्या होगा, y का मान बताएं। बोलिए आंसर, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। y का मतलब रेंज, y का क्या मतलब है, रेंज। तो cos इनवर्स x का रेंज क्या है, 0 से पाई, मतलब 0 टू पाई, इसके बीच में होता है y, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी में यहाँ ओपन इंटरवल था ना, तो इक्वल टू नहीं लगाना है,
छोटी ब्रैकेट में रहे तो इक्वल टू नहीं लगेगा, सिर्फ लेस देन। अगर बड़ी कोष्ठ से रहे मतलब क्लोज्ड इंटरवल हो गया तब आपको लेस देन इक्वल टू भी लगाने हैं। ठीक है, उसी तरह से बस एक आध दो और सवाल देख लीजिए। चलिए लास्ट में देखते हैं एक आध, अब तो आपको आ ही गया होगा अच्छी तरह से। तो क्या देखते हैं, यदि y बराबर आपको दे दिया जाए, y बराबर आपका क्या है, कॉट इनवर्स x है। क्या है, कॉट इनवर्स x है। तो आपसे पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। y पूछ रहा है मतलब रेंज, करेक्ट। तो रेंज पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है, रेंज आपका कॉट इनवर्स x का रेंज 0 to पाई है। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 पाई या इसके बीच में y, 0 पाई बीच में y, और लेस देन यहाँ इक्वल टू नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, छोटी ब्रैकेट में है, मतलब ये दोनों शामिल नहीं है। y का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगा, 0 नहीं हो सकता है, पाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रेंज, डोमेन और रेंज, और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो को एक दो बार, सॉरी, इस जो ये टेबल बना है इस टेबल को कम से कम आप लोग लिख ले और इसको याद करने का प्रयास करें, और नहीं तो शुरू में जो रिप्ले किया है उसको एक बार देखें बढ़िया से इस वीडियो को। थैंक्स फॉर